लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को लग रहा था कि अब बीजेपी की पतन की शुरुआत हो गई है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताकर जनता ने विपक्ष को बता दिया कि बीजेपी को हराने का सपना देखना विपक्ष को बंद कर देना चाहिए। वहीं अब विपक्षी नेताओं ने भी मान लिया है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं। उद्धव ठाकरे के लिए अब कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो पहले जोश में थे वो अब शांत हो गए हैं। अब उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी दबाव बना रहे हैं। उद्धव की पार्टी के नेता और विधायक फिर से हिंदुत्व की राह पर चलने और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत अलग ही राह पर चल रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई होगी। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे उद्धव की पार्टी में हलचल तेज हो गई है और कैसे उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे के नेताओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत हार से तिलमिलाए हुए हैं और वो हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है उससे वो जनता के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, हार से संजय राउत ऐसे टूट गए हैं कि अब वो बचने के लिए कांग्रेस के कदमों में गिर रहे हैं। संजय राउत समझ गए हैं कि अब उनकी सियासी हैसियत खत्म हो गई है। ऐसे में अब उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उद्धव ठाकरे नहीं, गांधी परिवार के शरण में जाना होगा। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अब संजय राउत को गांधी परिवार की जरूरत है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेज पाएंगे। महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ एक राज्यसभा सीट पर अपने नेता को जिता सकता है। ऐसे में संजय राउत को राज्यसभा जाना है तो गांधी परिवार के स्वामी भक्ति में लीन रहना होगा और वो वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो घिर गए हैं। दर्शकों, सोनिया गांधी की बेटी भी सांसद बन गई है, यानी मां, पुत्र और बेटी तीनों ही सुरक्षित तरीके से संसद पहुंच गए। खैर, ये बात तो दूसरी हो गई, लेकिन अब आप ये मत बोलना कि ये परिवारवाद है। बाकी जो आपकी मर्जी वो सोचिए। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे ही सांसद पद की शपथ लेकर साइड हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने संजय राउत को घेर लिया। दर्शकों, बिल्कुल सही सुना। संजय राउत जो उद्धव को राजनीतिक गाइडेंस देते रहे और पार्टी राज में चौथे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन दर्शकों, अब संजय राउत मातोश्री से ज्यादा कांग्रेस की भक्ति में लीन है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजय राउत कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। दरअसल संजय राउत अब एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, ये मुंबई में तय हुआ। लेकिन दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे और गांधी परिवार के आगे हाथ फैला रहे थे कि मुझे सीएम उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी संजय राउत गांधी परिवार के आगे नतमस्तक है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संसद में सांसद पद की शपथ ली। प्रियंका के शपथ लेने के साथ ही उन्हें शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बधाई दी, जिसके बाद वो काफी ट्रोल हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ लेने के बाद संजय राउत ने बधाई देते हुए पोस्ट किया कि अब शेरनी संसद आ गई है। इसके बाद संजय राउत को लोगों ने काफी ट्रोल किया। लोगों ने बाला साहब ठाकरे को याद दिलाते हुए संजय राउत पर तंज भी कसा। गिरीश नाम के यूजर ने लिखा है कि बाला साहब जिस कांग्रेस के सामने गरजते थे, आज उनकी सेना के नकली शेर कैसे मिमिया रहे हैं उसी कांग्रेस के सामने। चापलूस नंबर 1। वहीं एक यूजर ने लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी भी आंख न खुले तो क्या कहना। वहीं सुनील नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अब कांग्रेस ज्वाइन करनी है क्या, यूबीटी में तो भविष्य खत्म है तुम्हारा। एक संजय धृतराष्ट्र के साथ दूसरा उद्धव के पास, दोनों बर्बाद हुए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि चमचागिरी की भी हद होती है संजय जी, क्यों बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख दे रहे हो। तो वहीं एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि असली शेर तो बाला साहब ठाकरे थे, छाती ठोक कर कहते थे मैं हिंदू हूँ। उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का श्रेय आपको जाता है राउत जी। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उद्धव ठाकरे 10 विधायकों से भी हाथ धो लेंगे। इसके अलावा भी लोग संजय राउत पर निशाना साध रहे हैं। आप क्या कहेंगे संजय राउत के इस पोस्ट को लेकर, कमेंट में हमें जरूर बताइए। दर्शकों, हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जिस दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने ही उनके विचारों को उनके मरणोपरांत मार दिया और बाला साहब ठाकरे के विचारों को सत्ता लोभ के लिए कुचल कर रख दिया।
बाला साहब ठाकरे जीते जी कभी कांग्रेस और एनसीपी को नहीं देखे, लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों को अब खत्म कर दिया है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए सत्ता इतनी अहम थी कि उन्होंने पिता को भी अपमानित करने से गुरेज नहीं किया। लेकिन अब हार के बाद उद्धव ठाकरे जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको इसकी सजा भी दे दी है। लेकिन अब हार के बाद परेशान उद्धव ठाकरे मातोश्री में अंडरग्राउंड हो गए हैं और अब उद्धव ठाकरे को लेकर शिवसेना नेता ने बड़ा दावा किया है। दरअसल हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे सदमे में है। चुनाव से पहले तो उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक नजर आ रहे थे और वो सोच रहे थे कि अब वो बस सीएम बनने ही वाले हैं, लेकिन अब हार के बाद वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। संजय राउत मीडिया में आकर बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे एकदम शांत हैं। लेकिन अब शिवसेना नेता ने बड़ा दावा किया है। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता राम कदम ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाने के मूड में है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता राम कदम का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भी भाग जाएंगे। वहीं राम कदम ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के जरिए बेईमानी के आरोप पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी जब भी हारता है तो ईवीएम पर इल्जाम लगा देता है। ईवीएम पर आरोप लगाकर एमवीए महाराष्ट्र की जनता को भटकाना चाहता है। वहीं उद्धव सेना के विपक्षी गठबंधन एमवीए छोड़ने के कयासों पर राम कदम ने कहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो रात 2 बजे अपने परिवार को लेकर देश छोड़कर भाग जाएंगे। राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का अपमान किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी दल एमवीए को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है। दर्शकों, करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे जिस तरह से कोप भवन में जा चुके हैं, उससे विपक्ष के नेता को लग रहा है कि हार से उद्धव ठाकरे काफी हताश हैं। उद्धव ठाकरे अपने आप को शिवसेना का मालिक समझ रहे थे और एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे थे, लेकिन शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे टिक नहीं सके। शिंदे ने दिखा दिया कि असली शिवसेना उनकी ही है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को शिंदे ही आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के इशारों पर चल रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत संभल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उसे स्पॉन्सर्ड करार दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि संभल में हुई घटना और अडानी का मुद्दा बेहद गंभीर है, लेकिन हमें इन मुद्दों को उठाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जब हम विपक्षी नेता के साथ खड़ा होकर सवाल पूछते हैं तो मात्र 2 सेकंड में लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में संजय राउत मोदी सरकार पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक खास वर्ग के वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में शिवसेना आज उद्धव ठाकरे के हाथ से जा चुकी है। शिव सैनिक अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर महाविकास का महाबेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। महाविकास अघाड़ी को इतनी भी सीटें नहीं मिली हैं कि वो किसी को नेता प्रतिपक्ष भी बना सकें। दोस्तों, महाविकास जहां एक तरफ सत्ता में वापसी करने का दम भर रही थी, भाजपा को सबक सिखाने की बात कर रही थी, लेकिन असल में हुआ क्या दोस्तों, किसी से छुपा नहीं है। महाविकास को इतनी भी सीट नहीं मिली कि वो नेता प्रतिपक्ष ही बना ले। यानी कि महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास को विपक्ष के लायक भी नहीं समझा। यानी कि कुछ सीट जितवाकर बस विधानसभा भेज दिया कि महाराष्ट्र के लोगों के हित की बात करो, न कि विभाजन की। महाराष्ट्र की जनता ने इन चुनावों में महाविकास को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और महायुति को मौका दे दिया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है। महायुति ने महाविकास अघाड़ी को ऐसी पटखनी दी है जो शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे लंबे समय तक याद रखेंगे। शरद पवार के राजनीतिक करियर की तो ये सबसे बुरी हार है। इसके साथ ही अब राजनीतिक हलकों में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी और शरद पवार के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत शिंदे गुट को गद्दार कह रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की ताकत उद्धव ठाकरे से दोगुनी हो गई है। वहीं महायुति ने न केवल बुरी तरह हराया बल्कि महाविकास अघाड़ी को कहीं का नहीं छोड़ा है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा में करीब 60 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब विपक्ष का कोई नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ है
कि विपक्ष यहां अब लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष का भी हकदार नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल किसी भी विपक्षी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सकें। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के नेता प्रतिपक्ष के लिए महाविकास अघाड़ी के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी पार्टी को टोटल विधानसभा सीट की 10% सीट जीतनी होती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी की कांग्रेस, किसी के पास ये आंकड़ा नहीं है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों में से एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो 10% का आंकड़ा यानी 29 सीटें भी जीत पाई हो। महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक इस बार उद्धव गुट की शिवसेना ने 20 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस 15 और शरद पवार गुट की एनसीपी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई। इस तरह से महाविकास अघाड़ी में किसी भी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनने की न्यूनतम अर्हता को पार नहीं किया है। इसका मतलब है कि कुल सीटों की 10% सीट किसी के पास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी पार्टी को 29 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन महाराष्ट्र में लोग उद्धव ठाकरे से इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने इतनी सीटें भी नहीं दी कि विपक्ष का पद मिल सके। ऐसे में अब से उद्धव ठाकरे ये याद जरूर रखेंगे कि जनता से गद्दारी करने की सजा क्या होती है। दोस्तों, एक तरफ महाविकास को अब तक की सबसे बुरी हार मिली है, तो वहीं महायुति के गठबंधन को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।